नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक लड़की ने गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात गुरु नानक देव जी पर सच्ची श्रद्धा रखी और किस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब ने लड़की की मनोकामना पूरी की। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि किस प्रकार से अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास अगर गुरु में होता है, भगवान में होता है, तो उसकी मनोकामना किस प्रकार से पूरी होती है। इसमें आप सच्ची घटना है। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ इस कहानी को। जो भी दर्शक मित्रगण में इस चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्राचीन समय की बात है दर्शकों, ये अमृतसर की घटना है। एक लड़की जिसकी अटूट श्रद्धा थी गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति, वह लड़की अपने नित्य नियम से रोज़ गुरुद्वारा जाती, गुरुवाणी का पाठ करती और गुरु की समाधि पर प्रकाश करती। प्रिय दर्शकों, उसने गुरुवाणी को इस तरह से याद कर लिया कि बिल्कुल कंठस्थ, हमेशा 24 घंटे वो गुरुवाणी का पाठ को गुनगुनाती रहती अपने कामकाज के साथ। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होती है, शादी लायक हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में भी अपने नित्य नियम को नहीं छोड़ा और ससुराल वाले इसकी ये गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति जो श्रद्धा थी, गुरु नानक देव को जो मानती थी, उसके खिलाफ थे। इस लड़की के जो ससुराल वाले थे वो एक बुनियादी बाबा को मानते थे और उन्होंने मना किया कि आप गुरु के घर नहीं जाएंगी, गुरुद्वारा को नहीं मानेगी। लेकिन दोस्तों, ये लड़की ने लाख बार मनाही करने पर भी अपने नियम को नहीं छोड़ा और गुरुवाणी पर, गुरु ग्रंथ साहिब पर अटूट श्रद्धा रखी, उनके प्रति अटूट विश्वास रखा। जब ये लड़की अपने ससुराल वालों के मना करने के बावजूद भी नहीं मानी, तो इसके ससुर और सास ने एक शर्त रखी, इसके सामने एक शर्त रखी कि यदि तेरे अंदर इतनी बड़ी आस्था है, इतना ही बड़ा अपने गुरु पर भरोसा है, तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को 30 दिन के अंदर अंदर अपने घर बुला ले, तब तो हम मान जाएंगे कि तेरी अटूट श्रद्धा है। प्रिय दर्शकों, इस लड़की के सामने जब इस प्रकार की शर्त अपने ससुराल वालों ने रख दी, तो ये नित्य नियम के अनुसार रोज़ गुरुद्वारा जाती, अपने गुरु ग्रंथ साहिब से अरदास करती और रोती जाती। हालांकि इसको अपना पूर्ण विश्वास था कि एक दिन मेरे ससुराल वालों की ये जो सीमा शर्त लगाई है, ये ज़रूर पूरी होगी। यह दररोज़ गुरु के पास जाती, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रार्थना करती और प्रार्थना करती करती रो भी पड़ती। कहने लगी, हे गुरु महाराज, आपकी किस प्रकार से परीक्षा लेने लगे मेरे ससुराल वाले। ये मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि आज मेरे गुरु की, आज मेरे प्रभु की परीक्षा है। कहीं मेरे गुरु इस परीक्षा में असफल हो गए तो मुझे सदा सदा के लिए मेरे गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार का ये डिसीजन रोज़ भगवान के सामने प्रार्थना करती और अपना मत्था टेकती। धीरे धीरे समय गुजरता है और 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए, लेकिन ये प्रार्थना इसी तरह से रोज़ करती। दोस्तों, जब 29 दिन पूरे हो गए तो उस दिन शहर में इतनी बारिश हुई कि ये लड़की गुरुद्वारा नहीं जा पाती है और जो गुरुद्वारे की कच्ची छत थी वो पानी टपकने लगा और गांव के सभी लोग गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ से निकाल कर किसी और जगह पर नियमित सेवा हो सके, पूजा हो सके, प्रकाश हो सके, इसके लिए गुरु ग्रंथ साहिब को इस छत के नीचे से निकाल करके दूसरी जगह व्यवस्थित करना चाह रहे थे। तो गांव के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के प्रार्थना किया कि हमें गुरु ग्रंथ साहिब को, वो जो लड़की आती है रोजीना, उसके घर में ले जा करके स्थापित कर देना चाहिए। उस लड़की का आराध्य इष्ट भगवान गुरुदेव गुरु नानक जी के अलावा और कोई नहीं है। उसका गुरु नानक जी, गुरु ग्रंथ साहिब में अटूट श्रद्धा है, वो नित्य नियम से प्रकाश करती है। कुछ लोग कहने लगे कि उस लड़की से पहले इजाज़त ले ली जाए कि वो गुरु ग्रंथ साहिब को घर में रखना चाहती है कि नहीं। लेकिन सभी लोग कहने लगे कि वो लड़की इतनी पक्की है उस गुरु के प्रति कि वो मना ही नहीं कर पाएगी। दोस्तों, सभी गांव वालों ने डिसीजन लिया और गुरु ग्रंथ साहिब को उस टपकती हुई छत से निकाल करके उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, पूरी ध्वजा यात्रा के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को
उस लड़की के घर ले आते हैं। उधर उसके ससुराल वालों ने देखा कि अभी 29 दिन पूरे हो गए और उसके गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पर नहीं आए, तो अब ये ज़िंदगी भर के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, होनी को मंजूर कुछ और ही था। पूरा गांव ढोल नगाड़ों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की यात्रा उनकी समाधि को लेकर के इस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। इधर जब लड़की को पता चला कि गुरु ग्रंथ साहिब मेरे घर में आ चुके हैं, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनमें से एक आदमी ने कहा कि जल्दी से गुरु ग्रंथ साहिब के लिए एक कमरा खाली कीजिए और साफ़ सफाई कीजिए। लड़की पूरी तन मन धन के साथ साफ़ सफाई में लग जाती है और अपने गुरु ग्रंथ साहिब के लिए, अपनी गुरुवाणी के लिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ सफाई की व्यवस्था करती है और अपने नित्य नियम से फिर उसके घर में गुरुदेव को स्थापित करवा लेती है। अब उसके ससुराल वालों ने, सास ससुर ने कान पकड़ के माफ़ी मांगी। अपने बहू के प्रति जो उनका गलत व्यवहार था, अब उनको सद्गति मिली, सद्बुद्धि मिली और कहने लगी, बहू हमने आपके प्रति गलत भावना रखी और आपकी श्रद्धा में लांछन लगाया। गुरुदेव की कृपा से, गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा से, ये देव वाणी की कृपा से आज हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित हुए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की एक कहानी मैंने वैराग्यवती के नाम से मेरे चैनल पर अपलोड की गई थी। आप चैनल पर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा। और भगत धन्ना जाट, जो कि राजस्थान के टोंक जिले के थे, इन्होंने भी किस प्रकार से पत्थर से परमात्मा को प्रकट किया था। दोस्तों, जिसकी श्रद्धा पूरी होती है, जिसका विश्वास पूरा होता है, उसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगत और भगवान का ये रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोग गुरु के आदेश को, गुरु की कृपा को पीछे रख देते हैं और अपनी आदतों के अनुसार चलते रहते हैं। इस प्रकार से तो जीवन सफल नहीं होता। दोस्तों, जो गुरु का ज्ञान है, जो भगवान के आदेश हैं, उनको नहीं मानेंगे तो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा फिर किसी काम की नहीं रह जाती। जिस प्रकार से ये सिख लड़की ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब पर भरोसा रखा, अपने गुरु नानक देव पर भरोसा रखा, तो एक दिन इसकी श्रद्धा भावना पूरी हुई। प्रिय दर्शकों, आज का ज़माना कलयुग है। आप सभी देख रहे होंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब की तरह आज के ज़माने के गुरु नहीं होते हैं। इसमें मैं ज़रा भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अपना आँख कान खोल करके गुरु बनाएं, और यदि आप गुरु बना लेते हैं तो फिर उसमें संदेह या शंका नहीं रखें, तब जा कर के आप पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गुरु ग्रंथ साहिब लिखना नहीं भूलें। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।